हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। आज हम लोग सीखने वाले हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 सीबीएसई में। ये टॉपिक है, चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो इसका जो प्रीवियस वीडियोस है वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से एक बार चेक कर लेना। तो इसके पहले मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक वीडियो या 2 वीडियो बना रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इससे पहले कि हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करें, हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस का रिवीजन कर लेते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या बोलता है। हम लोग को पता है कि कोई भी काम करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए देयर हैज टू बी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर कौन प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है ये सारा सर्विसेज किसको? फर्म को। फर्म इन रिटर्न क्या बना के देता है हाउस होल्ड सेक्टर को? गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब हाउस होल्ड सेक्टर का काम है फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करना, और फर्म्स का काम है कि गुड्स एंड सर्विसेज बना के देना हाउस होल्ड सेक्टर को। क्लियर? तो फैक्टर सर्विसेज के बदले फर्म पेमेंट भी करता है हाउस होल्ड सेक्टर को। फैक्टर सर्विसेज के रिटर्न में फर्म मेक्स पेमेंट टू द हाउस होल्ड सेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स। लैंड के लिए फैक्टर पेमेंट होता है रेंट, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट। अब जब ये सारा पैसा हाउस होल्ड सेक्टर के पास आता है तो वो लोग इस पैसे को खर्च कर देते हैं अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे, इन ऑर्डर टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर लाइवलीहुड, फॉर डेली कंजम्पशन। क्लियर? तो ये सब हम लोग ने सीख रखा था। फिर हमने सीखा था स्टॉक का मतलब क्या होता है, फ्लो का मतलब क्या होता है। ये सारा चीज प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी अपलोडेड है। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, नाम में ही छिपा हुआ है सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो का मतलब होता है सर्कल, सर्कुलर फ्लो। तो सबसे पहला फ्लो क्या है? रियल फ्लो। उसमें 2 तरह का फ्लो होता है, एक होता है रियल फ्लो और दूसरा होता है मनी फ्लो। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रियल फ्लो। रियल फ्लो में क्या लिखा हुआ है? रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाट इज रियल फ्लो? इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड्स टू फर्म्स। हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को क्या प्रोवाइड करता है? रियल फ्लो। किस तरह से प्रोवाइड करता है? गुड्स एंड सर्विसेज। आज हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को क्या देता है? फैक्टर सर्विसेज देता है। ठीक है, एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। इसका मतलब यहाँ पे मूवमेंट किस चीज का हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट हो रहा है। एक बार गुड्स एंड सर्विसेज कौन किसको दे रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर दे रहा है फर्म को। जब हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज देता है फर्म को, तो उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। और फैक्टर सर्विसेज रिसीव करने के बाद फर्म जब गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड करता है, तो ये एक सर्कुलर फ्लो हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म्स। ठीक है, एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो मतलब रिटर्न में करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को क्या दे रहा है? फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज क्या क्या हो सकता है? लैंड प्रोवाइड कर रहा है, लेबर प्रोवाइड कर रहा है, कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है, एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड कर रहा है। कौन प्रोवाइड कर रहा है ये सब चीज? हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। किसको प्रोवाइड कर रहा है? फर्म को प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अगेन हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को प्रोवाइड कर रहा है फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज में क्या क्या फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? पहला है लैंड, देन लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब फर्म जब ये सारा फैक्टर सर्विसेज ले लेता है, तो विद द हेल्प ऑफ दीज फैक्टर सर्विसेज फर्म क्या बनाता है? गुड्स एंड सर्विसेज। और वो गुड्स एंड सर्विसेज रिटर्न में किसको दे रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर को। क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? रियल फ्लो को हम लोग फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। फिजिकल फ्लो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब गुड्स एंड सर्विसेज टैंजिबल भी हो सकता है, इनटैंजिबल भी हो सकता है। जनरली वो टैंजिबल होता है, तो इट इन्वॉल्व्स फिजिकल फ्लो, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं फिजिकल फ्लो। देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द टू सेक्टर्स। टू सेक्टर्स मतलब हाउस होल्ड सेक्टर एंड द फर्म सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर के बीच में सिर्फ दो ही जो सर्विसेज, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज ही एक्सचेंज हो रहे हैं विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। मतलब मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है रियल फ्लो में, कहीं पे भी मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्लियर? तो रियल फ्लो में क्या है? एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू फर्म एंड देन फर्म टू हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को जो फैक्टर सर्विसेज देता है उसको हम लोग बोलते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। विद द हेल्प ऑफ दोस फैक्टर सर्विसेज फर्म क्या बनाता है? गुड्स एंड सर्विसेज, और रिटर्न किसको दे देता है? हाउस होल्ड सेक्टर को। इसका मतलब इस फ्लो में, इस पूरे फ्लो में, रियल फ्लो में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द टू सेक्टर्स। व्हिच आर द टू सेक्टर्स? हाउस होल्ड सेक्टर एंड द फर्म। तो इन दोनों सेक्टर के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ
any money. It determines the magnitude of growth. कितना ग्रोथ हो पाएगा वो इससे पता चल जाएगा. मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ मतलब किस लेवल तक का ग्रोथ हो रहा है, किस एक्सटेंट तक का ग्रोथ हो रहा है, कहां तक का ग्रोथ हो रहा है. इट डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इन द इकोनॉमी. इकोनॉमी में कितना ग्रोथ हो रहा है वो डिपेंड करता है कि कितना गुड्स एंड सर्विसेज या फैक्टर सर्विसेज एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन हाउस होल्ड टू द फर्म, और रिटर्न में कितना गुड्स एंड सर्विसेज फर्म प्रोवाइड कर रहे हैं हाउस होल्ड सेक्टर को. अगर हम लोग ध्यान से देखें, हाउस होल्ड सेक्टर अगर फैक्टर सर्विसेज ज्यादा बल्क में प्रोवाइड करेगा, बहुत ज्यादा प्रोवाइड करेगा फर्म को, तो फर्म के पास रिसोर्सेज ज्यादा रहेगा गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल व्हेन मोर फैक्टर सर्विसेज आर ऑफर्ड, अगर हम लोग ज्यादा लैंड प्रोवाइड करेंगे, ज्यादा लेबर प्रोवाइड करेंगे, कैपिटल बहुत ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, एंटरप्रेन्योर बहुत ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, कौन, हाउस होल्ड सेक्टर. अगर हाउस होल्ड सेक्टर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर बल्क में प्रोवाइड करता है या अबंडेंट सप्लाई उसका प्रोवाइड करता है, तो उस केस में क्या होगा, फर्म ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बना पाएगा और ज्यादा डिलीवर कर पाएगा, जिससे इकोनॉमी में ग्रोथ या प्रोडक्शन प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा. तो वही लिखा है, व्हेन मोर फैक्टर सर्विसेज आर ऑफर्ड टू द फर्म्स द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विल बी मोर एंड इट स्पीड्स अप द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. इससे हम लोग का जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो स्पीड बढ़ जाएगा. तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आता है मनी फ्लो. नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का मनी फ्लो. मनी फ्लो में हम लोग क्या सीखेंगे, मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स. फैक्टर पेमेंट्स क्या होता है, हम लोगों ने रियल फ्लो में सीखा था कि फैक्टर सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड सेक्टर. किसको प्रोवाइड करता है, फर्म को. फैक्टर सर्विसेज क्या क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और ये सारा सर्विसेज कौन किसको देता है, हाउस होल्ड सेक्टर देता है फर्म को. इसके रिटर्न में फर्म कुछ पेमेंट करता है. फर्म विल हैव टू मेक अ पेमेंट फॉर दीज फैक्टर सर्विसेज. तो मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स. फैक्टर पेमेंट्स क्या क्या होता है, लैंड के बदले फैक्टर पेमेंट करना पड़ता है फर्म को, फर्म फैक्टर पेमेंट करता है लैंड के बदले रेंट, कैपिटल के बदले पेमेंट करता है इंटरेस्ट, लेबर के बदले पेमेंट करता है वेजेस, और एंटरप्रेन्योर का मैनेजरियल स्किल के बदले पेमेंट करता है प्रॉफिट. इसका मतलब मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म टू द हाउस होल्ड्स. कौन फैक्टर पेमेंट किसको कर रहा है, फर्म फैक्टर पेमेंट कर रहा है. फर्म फैक्टर पेमेंट कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर को. फर्म फैक्टर सर्विसेज लिया है, किससे लिया, हाउस होल्ड सेक्टर से. इसका मतलब फर्म फैक्टर पेमेंट्स करेगा. फर्म विल हैव टू मेक द फैक्टर पेमेंट्स टू द हाउस होल्ड सेक्टर फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज. क्योंकि फैक्टर सर्विसेज लिया है फर्म ने, इसलिए फर्म फैक्टर पेमेंट्स करेगा. एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो पहले क्या हो रहा है कि फर्म फैक्टर पेमेंट कर रहा है किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. और जब हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसा आ जा रहा है तो हाउस होल्ड सेक्टर अपना लाइवलीहुड को रन करने के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है. हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है, किससे, फर्म से. तो जब हाउस होल्ड सेक्टर फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है तो उस केस में हाउस होल्ड सेक्टर भी पेमेंट कर रहा है किसको, फर्म को. इसका मतलब यहाँ पे मनी फ्लो है. पहले फर्म ने पैसा का पेमेंट किया, मनी फ्लो हुआ फर्म टू हाउस होल्ड्स इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. अब पैसा किसके पास आ गया, मनी किसके पास आ गया, हाउस होल्ड सेक्टर के पास. हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को पेमेंट करेगा इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर बाइंग देयर डेली नीड्स, फॉर बाइंग देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ factor payments from firm to households for their factor services and corresponding flow of consumption expenditure. ठीक है, corresponding flow मतलब in return household sector firm को क्या पे करता है, क्या कैसे पेमेंट करता है, consumption expenditure के फॉर्म में from household to the firms for purchase of goods and services produced by the firm. क्लियर है. इसका मतलब रियल फ्लो का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग रियल फ्लो देख लेते हैं. रियल फ्लो में सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है बिटवीन द टू सेक्टर्स. टू सेक्टर्स मतलब हाउस होल्ड सेक्टर एंड द फर्म. मनी फ्लो में मूवमेंट ऑफ मनी होता है, एक्सचेंज ऑफ मनी होता है बिटवीन द टू सेक्टर्स, हाउस होल्ड एंड द फर्म. पहले फर्म हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स. फैक्टर पेमेंट्स किस फॉर्म में करता है, रेंट पे करता है, लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के रिटर्न में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर स्किल के बदले प्रॉफिट. तो सारा पैसा किसके पास आ गया, हाउस होल्ड सेक्टर के पास. अब हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने के लिए रिटर्न में सारा पैसा किसको देता है, फर्म को. क्लियर है. इसको हम लोग नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं. इट इज आल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो. इसका मतलब मनी फ्लो का दूसरा नाम क्या है, नॉमिनल फ्लो. एमसीक्यू में आ सकता है कि मनी फ्लो का दूसरा नाम क्या है, नॉमिनल फ्लो. इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी. ये क्या इन्वॉल्व करता है, एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन द टू सेक्टर्स. कौन सा दो सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर एंड द
फर्म। तो अगर हम लोग डिफरेंसेस का बात करें रियल फ्लो और मनी फ्लो में, तो रियल फ्लो में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड देन फर्म टू हाउस होल्ड। बट मनी फ्लो में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मनी होता है, पहले फर्म टू हाउस होल्ड एंड देन हाउस होल्ड टू फर्म। ठीक है, उसके बाद हम और डिफरेंसेस का बात करें, रियल फ्लो को हम लोग फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं, मनी फ्लो को हम लोग नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। क्लियर है? तो ये था यहाँ तक का टॉपिक, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। होपफुली आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। चैप्टर 1 हम लोग को कंप्लीट हो चुका है, इकोनॉमिक्स सीबीएसई जो चैप्टर 1 है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, और शेयर करते रहना। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लेना। बाय।